उत्तर प्रदेश में कोडेन युक्त कफ सिरप की अवैध तस्करी और बिक्री के खिलाफ पुलिस लगातार सख्त कार्रवाई कर रही है। ये मामला मुख्य रूप से कोडेन आधारित खांसी की दवाओं के अवैध व्यापार से जुड़ा है, जो नशे के लिए इस्तेमाल हो रहा है और इसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक नेटवर्क फैला हुआ है, जिसमें बांग्लादेश तक सप्लाई शामिल है। वाराणसी, सोनभद्र, गाजियाबाद, भदोही, प्रयागराज, बस्ती, रामपुर, कानपुर और अन्य कई जिलों में अलग अलग जगहों पर छापेमारी हुई है, तो वहीं कई लोगों की गिरफ्तारियां हुई है। इसके साथ ही संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई भी हुई है। वाराणसी में पुलिस ने शुभम जायसवाल नाम के मुख्य आरोपी के सिंडिकेट से जुड़े कई सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जिसमें 25-25 हजार रुपए के इनामी अपराधी सहित 5 लोग शामिल हैं, जो नेपाल भागने की कोशिश में पकड़े गए। यहाँ 40 करोड़ रुपए से ज्यादा की तस्करी का भांडाफोड़ हुआ है और संपत्ति जब्त करने की प्रक्रिया चल रही है। कोडेन कफ सिरप मामले में पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी द्वारा आज 3 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिनका नाम है विकास सिंह नरवे, जो जनपद आजमगढ़ का रहने वाले और देवनाथ फार्मेसी का प्रोपरेटर है। तो दूसरा आकाश पाठक, जो शुभम जायसवाल के साथ मेड रेमेडी प्राइवेट लाइफ केयर लिमिटेड में को डायरेक्टर है। तीसरा अंकित श्रीवास्तव, जो विकास सिंह नरवे का पैसे के लेन देन के काम देखते थे। उल्लेखनीय बात है कि आकाश पाठक और विकास सिंह नरवे के ऊपर LOC पूर्व में जारी हो चुके और इन दोनों की गिरफ्तारी के लिए विभिन्न टीमें गठित की गई। इसी क्रम में आज थाना कोतवाली द्वारा इन 3 अभियुक्तों को नेपाल भागने से पहले रोक के इंटरसेप्ट करके इनको गिरफ्तार किया गया। और उल्लेखनीय बात है कि आकाश पाठक और विकास सिंह नरवे, ये दोनों 50,000 रुपये के इनामी भी हैं। इन तीनों को गिरफ्तार करके आज अग्रिम विधि कार्रवाई शुरू। भदोही में फर्जी बिल्डिंग और ई-वे बिल के जरिए बड़े पैमाने पर कारोबार करने वाले वाराणसी फर्म संचालक शैलेंद्र तिवारी को माधो सिंह रेलवे स्टेशन के पास गिरफ्तार किया गया, जहां 12 करोड़ रुपए से अधिक के लेन देन का खुलासा हुआ। प्रयागराज में मोहम्मद सैफ नामक मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया, जिसके नेटवर्क में फर्जी फार्मा के जरिए 3 जिलों तक सप्लाई चल रही थी। अन्य जिलों जैसे बस्ती, रामपुर और कानपुर में भी फर्म संचालकों तथा विक्रेताओं को पकड़ा गया है, जहां लाइसेंस सस्पेंड करने और संपत्ति जब्त करने की प्रक्रिया जारी है। देखिए, कोडेन कफ सिरप का जो प्रकरण है, उस प्रकरण में 896/25 कोतवाली थाने पर पंजीकृत किया गया था। उसमें लगातार हम लोग के द्वारा विभिन्न कार्रवाइयाँ की जा रही थी। मनी ट्रेल जो पूरा है वो देखा जा रहा था। इसके अलावा किस तरह से जो कफ सिरप है उसका किस तरह से जो मेन इसमें शैली ट्रेडर्स है, जहाँ झारखंड से, जहाँ से ये पूरा कफ सिरप का मूवमेंट हुआ और विभिन्न जगह पर ये उसके बाद गया, तो उसी को हम लोग ट्रेस कर रहे थे। तो उस पे संबंध में जो मुकदमा पंजीकृत करवाया गया था औषधि विभाग के द्वारा, तो उसमें ये ज्ञात हुआ कि हमारे यहाँ की विभिन्न फर्में, जिसमें केवल कागज़ों में इसका कफ सिरप का मूवमेंट हुआ था और किसी प्रकार से कफ सिरप यहाँ पर नहीं आया, और उन फर्मों की एवं शैली ट्रेडर्स, इन लोग की मिली भगत से ये जो पूरा कफ सिरप था विभिन्न स्थानों पर नशे के इस्तेमाल के लिए एक तरह से इसका मिसयूज़ किया गया और उसको भेजा गया, जिसमें समुचित धारा NDPS की वृद्धि की गई थी NDPS एक्ट के अंतर्गत, और बाकी कूट रचना भी इसमें, फर्जी बिल्टियाँ एवं विभिन्न चीज़ों की कूट रचना भी इसमें पूरे प्रकरण में शामिल थी। तो उसके संबंध में समुचित धाराएं भी इसमें लगाई गई थी इस पूरे प्रकरण में। तो उसी में अवगत कराना है कि एक मुख्य आरोपी शुभम सिंह है, जिसके द्वारा भी करोड़ों रुपए की कोडेन कफ सिरप शैली ट्रेडर से खरीदा गया था, जो कि मूल रूप से यहाँ पर कभी आया ही नहीं। और शुभम सिंह एवं जो मुख्य फर्म है, इनकी मिली भगत से उसको विभिन्न स्थानों पर उसको भेजा गया नशे के आरोप में। और उसमें से कई, मैं आपको जानकारी बता दूं, कई सारी जो बैचेस थे, कई सारे जो कफ सिरप के कंसाइनमेंट्स थे, उनको बांग्लादेश बॉर्डर पर भी पकड़ा गया था, जिससे उनके सभी हमारे मैच हो रहे हैं काफ़ी कंसाइनमेंट। तो इसीलिए इसमें NDPS एक्ट के अंतर्गत में एक प्रावधान है 68F, जिसमें हम लोग के द्वारा 1,85,00,000 की संपत्ति
फ्रीज की गई है। और क्योंकि इनसे आधार पूछा गया कि किस तरह से इनके द्वारा ये संपत्ति अर्जित की गई, तो प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जो अवैध व्यापार इनके द्वारा कई वर्षों से किया जा रहा था, इसी के क्रम में ये इनके द्वारा ये संपत्ति। ये कार्रवाई उत्तर प्रदेश पुलिस, एसटीएफ, ईडी तथा औषधि विभाग के संयुक्त प्रयासों से हो रही है, जिसमें अब तक सैकड़ों एफआईआर दर्ज की गई है, दर्जनों गिरफ्तारियां हुई है और करोड़ों रुपए की संपत्ति कुर्क की जा चुकी है। सोनभद्र में भोला प्रसाद जायसवाल की अवैध संपत्ति पर कई करोड़ रुपए की जब्ती की गई है, जिसमें हाल ही में अतिरिक्त 6 करोड़ रुपए की संपत्ति शामिल है। गाजियाबाद में 3 तस्करों की 50 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।